किसी किताब में पढ़ी थी, अब उसका हवाला बहुत ढूंढा, मैंने नहीं मिला मुझे। वो रिवायत ये है, उसका मफहूम अर्ज कर रहा कि पिछली नस्लों में से कोई रग ऐसी होती है, उस रग का असर नस्लों में आता है। रिवायत का मफहूम यह है। और इसी ज़िमन में एक शख्स के बच्चा जो है उसके रंग खानदान में था नहीं, आका की बारगाह में आया और हुजूर मेरे ये बच्चा पैदा हुआ, और उसको शक था कि ये मेरा है या नहीं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, क्या तेरे ऊंट ने कभी वो बच्चा दिया है जो ना ऊंटनी का है ना ऊंट का है, उसका रंग दिया है? हाँ, इस ज़िमन में हुजूर ने फरमाया था। अब रिवायत पूरी समझ आ रही? वो अल्फाज मुझे याद नहीं कि बाज़ औक़ात पिछली नस्लों में से, पिछली लड़ियों में से कोई रग ऐसी होती है, उस रग का असर होता है। अब यह वाकया सुना के जो दुआ मैं करवाना चाह रहा हूं वो दुआ समझे कि अल्लाह, अगर मेरी पिछली नस्लों में से कोई तेरा नेक, कोई दुर्वेश, कोई सख्त, कोई हलीम, कोई वली ऐसा है, अल्लाह उसकी रग ऐसी हो, उसकी रग में से मेरी नस्लों में से नस्लें चला और वो रग मुंतकिल कर मेरी नस्लों में। और अल्लाह, पिछली नस्लों में कोई ऐसा बंदा था जिससे कुछ नाफरमानियां हुई और जिससे कुछ दुख हुए, जिससे कोई फरेब हुए या जिससे गफलतें हुई और उसकी जिंदगी हत्ता ज़ुर्तमुल मकाबिर गफलतों में गुजर गई। कल की बात है, मैं निकला तो एक साहब ने मुझे ऐसे कागज दी, एक खातून पड़ी थी बूढ़ी, कागज दी, मेरा शौहर फौत हो गया। मैंने कहा आप इस्लामाबाद से आई हैं? हाँ। मैंने कहा आपका शौहर फलां शोबे से रिटायर था, मुझे याद आ रहा है ना। मैंने कहा उसी जिंदगी में गुजर गया? कहा उसी जिंदगी में गुजर। गफलत की इंतहा, गफलत की इंतहा। अल्लाह मेरी नस्लों में से ऐसी नस्लें आई कि अल्लाह तो इंसानियत को खैर पहुंचाने वाली, तकवे को अख्तियार करने वाली और तेरे महबूब की मोहब्बत और इश्क लेने और फैलाने वाली ऐसी नस्लों में से अल्लाह तो पिछली जिंदगी में से कोई रगों में से ऐसी रग आगे चला। अल्लाह से मना करे, चंगिया जो मंदे थे मंदिया जो चंगे, अच्छों में से बुरे और बुरों में से अच्छे, ये निजाम कुदरत है। बस दुआ तो वाला मेरी नस्लों में से कोई ऐसी नस्लें अता फरमा, अगर कोई मेरी पिछली लड़ियों में, मेरी पिछली नस्लों में, मेरे आबाओ अजदाद में कोई ऐसा था नेक जो तुझे पसंद था, अल्लाह वो नस्लें अता। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानियाका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं, दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन शानियाका हुवल अब्तर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात है, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अब्तर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अब्तर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है,
हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहता है कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए, बोले, ऊंचा बोले। कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। जी और जी बोलो जी। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। और किसी का मुशाहिदा जी जी। कहते पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। और पढ़ रहा हूं, कहते हैं उम्मीद है फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। फिर दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम मिलता है। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी जी। कहते मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। और बताएं जी। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। क्यों? मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखिए कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। बोलो। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बेऔलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। जी अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बेऔलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। हाँ जी,
کہتے میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. جی کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک. دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں؟ یہ نہیں سنا میں نے. کیا کہا؟ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا. 2014 دیا تھا، اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ جی کچھ نہیں تھا، بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. بس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں سکون ہے، سورۃ کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورۃ کوثر میں عروج ہے، سورۃ کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورۃ کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورۃ کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی میں جادو کرتا تھا. یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا. کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورۃ کوثر ہمیں کیوں سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورۃ کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے اگر پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ. دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ، آج تو بڑا میں اس نے کہہ کر لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کو دیکھ، پھر دیکھ. بولیں. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے یقین کے ساتھ.